मरियम साहिबा पंजाब पता करने निकल पड़ी हैं। वालिद साहब की प्लेटलेट्स ही पूरी नहीं हो रही, वरना वो खुद ही पता करने पहुंच जाते, मगर अब ये जिम्मा भाई और वालिद साहब ने बेटी के जिम्मे लगा दिया है। अब यहाँ महान हस्ती बनने के लिए वर्कर के आगे नाक से लकीरें निकालनी पड़ रही है। मोहतरमा को नून लीग की खातून वर्कर ने नाको चने चुबवा दिए हैं। जिस पीटीआई को मोहतरमा कच्चा चबा जाने के ख्वाब देखती हैं, इनकी वर्कर इसी पीटीआई की तारीफ में हलकान हो रही है। मरियम नवाजी से चुप कराते कराते हलकान हो जा रही है। सब चाहते हैं कि ये खातून इनका पीछा छोड़ दे, मगर खातून भी बस अल्लाह दे और बंदा ले वाला मामला कर बैठी है। खातून को क्या पता कि वो मरियम नवाज को नाक से लकीरें निकालने के लिए भी कहेगी तो वो जरूर निकालेगी। खातून अगर मरियम से 1 लाख का चेक भी मांग लेती तो आज मरियम नवाज जरूर हंसकर चेक लिख देती, क्योंकि अब्बा जी ने कहा था कि बेटा गरीबों को खरीदने के लिए 4 पैसे ज्यादा लग जाएं, लेकिन पांव की मिट्टी नहीं छोड़नी, पंजाब फतह करना है। इसलिए मरियम नवाज खातून वर्कर की मिन्नतें कर रही हैं, इसे दिलासे दे रही हैं और दिल में सोच रही हैं कि जरूरत पड़ने पर मेरा बाप भी गधा बन जाता है तो यह खातून क्या चीज है। साथ खड़े राना सनाउल्लाह के कान भी पकड़वाने पड़ते तो पकड़वा दिए जाते, मरियम औरंगजेब की उठक बैठक करानी पड़ती तो वो भी करा दी जाती। इसलिए कि टास्क बहुत बड़ा है। बाप की नसीहत के चक्कर में मरियम ये तक भूल जाती है कि वो ताजा ताजा गले की सर्जरी का बहाना बना चुकी है। अवाम क्या सोचेगी। राना सनाउल्लाह यूं तो इस मुल्क का वजीर दाखिला है, मगर मरियम नवाज के पीछे पीछे ऐसे दुम हिला रहा है जैसे मरियम मेले में गुम ना हो जाए। पाकिस्तान की मौजूदा वजीर इत्तलात साहिबा भी अंडों का सदका देते हुए साथ साथ पंजाब फतह कर रही है। मरियम नवाज बड़ी मजाही है। लंदन और यूरोप में मजे करने के बाद गरीबों से कह रही है कि मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूं। वैसे इस खातून को सुर्ख सलाम है जिसने एक आम पाकिस्तानी होते हुए इन सब की मजेदार चित्रोल कर दी है। ये नसीब की बात है। मरियम औरंगजेब तो इस औरत के नसीब पर हैरान है। वो खुद आज तक मरियम नानी से जूते खाती रही है, मगर पहला मौका है कि कोई मरियम की चित्रोल कर रहा है। जूते से मुझे सना बुच्चा की चप्पलें याद आ गई हैं। लिफाफों का इनसे ऐसे दिल भरा है कि इन्होंने मरियम नानी को चप्पलें पढ़ने की पेशन गोई कर दिया। आज वैसे पहली चप्पल का आगाज हो गया। एक अम्मा जी बोली है तो बाकी भी बोलेंगी। लगता है बरियानी का जादू अब सर चढ़कर नहीं बोल रहा। वैसे ऐसी 2-4 अम्माएं इकट्ठी होकर मरियम नानी का तमाशा लगा लें तो इसका गरूर जरा सा नीचे उतर आए, वरना प्लास्टिक का मुंह ऐसे टेढ़ा मेढ़ा करती है कि जैसे अभी मुंह पिघल कर नाली में बह जाएगा। माँ जी इन लोगों के नारे खोखले होते हैं। अब इनका नारा चोर को इज्जत दो। इक्तदार मिलने के बाद ये लोग जालिम बन जाते हैं। इन लोगों की जिंदगी का मकसद भी बहुत आला है। यहाँ से अरबों रुपए लूट कर लंदन जाकर अय्याशियां करते हैं। इनको उड़ाने के बाद पाकिस्तान का रुख करते हैं। बेवकूफ अवाम को फिर से ठगते हैं। इनकी जमा पूंजी चोरी करते हैं और फिर मजे की जिंदगी गुजारते हैं। यही असूल रहा इस खानदान का और बदकिस्मती से हर बार और बार बार अवाम इनके हाथों से लुटती है, मगर फिर भी अकल से काम नहीं लेती। कोई भी सियासी पार्टी वर्कर के बगैर अधूरी होती है, मगर हर पार्टी में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पार्टी पर कब्जा करने की कोशिश में लगे रहते हैं और आम वर्कर को आगे नहीं आने देते। ऐसे लोग सिर्फ वोट लेने के वक्त आम वर्कर को आर्जी इज्जत देते हैं। जहां वोट को इज्जत दो का नारा लगता है, वहां साथ में वर्कर को इज्जत दो का नारा भी लगना चाहिए। नून लीग के नजरियाती कारकुन खत्म हो चुके हैं, क्योंकि नून लीग का अपना नजरिया वोट को इज्जत दो बेमौताब मर चुका है, बल्कि इसने गेट नंबर 4 पर खुदकुशी कर ली है। अब इनके महलों और गाड़ियों पर बूट लटक रहा है, जिसे चाट चाट कर ये लोग इज्जत दे रहे हैं। आखिर कब तक अवाम इनके झूठ से अपना पेट भरेगी। जरा गौर से सुनिए। एक ट्रक ड्राइवर अपने शागिर्द के साथ एक होटल पर रुका, खाना खाया और 2 चर्च के सिगरेट पी और शागिर्द को कहने लगा चल तू भी क्या याद करेगा, आज ट्रक तुम चलाओगे, लेकिन ट्रक चलाने से पहले टायर पानी चेक कर लो। शागिर्द बहुत खुश हुआ कि आज ट्रक चलाऊंगा। इसने जल्दी से रेडिएटर का पानी चेक किए, टायर की तरफ आया तो देखा टायर पंचर था। इसने उस्ताद को टायर के बारे में बताया। उस्ताद ने कहा जल्दी से इसे बड़ा जैक लगाओ और टायर बदल दो। इतनी देर में उस्ताद ने 2 और चर्च के सिगरेट पिए। जब टायर बदल दिए तो उस्ताद ने शागिर्द को कहा कि मैं थोड़ी देर सोने लगा हूं, तुम ट्रक चलाना शुरू कर दो। कंडक्टर कुछ जोश में और कुछ चर्च के नशे में स्पीड दिए जा रहा था। काफी देर बाद जब उस्ताद की आंख खुली तो इसने कंडक्टर से पूछा हाँ भाई कंडक्टर कहां पहुंचे। कंडक्टर बोला उस्ताद जी जगह का तो नहीं पता, लेकिन मैं काफी स्पीड चला रहा हूं। उस्ताद बोला अच्छा तुम गाड़ी साइड पर रोको, मैं खुद चलाता हूं। शागिर्द ने एक्सीलेटर से पांव हटाया और गाड़ी रोक दी। उस्ताद नीचे उतरा। इसने देखा कि सामने एक होटल है। उस्ताद ने होटल वाले से पूछा कि भाई ये कौन सी जगह। होटल वाला हैरान और परेशान इन दोनों को देखने लगा और बोला जनाब आप तो उसी जगह पर हैं जहां से हमने खाना खाया। हम तो समझे शायद ट्रक में कोई खराबी है, इसलिए ट्रक जैक पर लगाकर आप एक्सीलेटर दिए जा रहे हैं। यही हाल 75 सालों से हमारे मुल्क का इक्तदार के नशे में धुत होकर ये हवस के पुजारी हुक्मरान पाकिस्तान को ऐसे ही चला रहे हैं। न पाकिस्तान आगे जाता है और न इन जैसे नमक हरामों से छुटकारा मिलता है। बाकी सबको अदालत और गिरफ्तारियों में उलझाकर ये मकार बुढ़िया इलेक्शन कैंपेन चला रही है। प्लान यही है कि खान को बाहर ना आने दिया जाए। क्या इस तरह फरेब से ये लोगों का दिल जीत लेगी? लोग इसके और इसके चचा के कारनामे भूल जाएंगे। अपना इलाज लंदन में करवाती है और लोगों के सेहत कार्ड बंद करवा दिए। लोगों के लंगर खाने छीन लिए। पनाहगाह में सोने वाले अब सड़कों पर पड़े मिलते हैं। दूसरी तरफ पेशावर बम धमाके के बाद गिरफ्तारियां तो ऐसे हो रही हैं जैसे पेशावर धमाका एंकर इमरान रियाज खान और शेख रशीद ने करवाया। और ये हाल है हमारे कौमी इदारों का। हाजी तो चला गया लेकिन अपनी बदबूदार बाकियात छोड़ गया है। वो मैंने बताना था, धमाका करने वालों को गिरफ्तार करना था, धमाके के खिलाफ बोलने वालों को नहीं। जंगल में शदीद कैद पड़ गया तो शेर ने बकरी से कहा इस मुश्किल वक्त में कुर्बानी देनी चाहिए, इसलिए तुम चारा एक वक्त खाओगी और दूध 3 वक्त दोगी। बकरी ने कहा बादशाह
बादशाह सलामत, हमेशा मैं कमजोर गरीबी कुर्बानी देती हूँ, इस मर्तबा ताकतवर भी कुर्बानी दे। शेर ने कहा तुम्हें इल्म नहीं कि कुर्बानी हलाल की होती है, हम तो सारे हैं ही हराम के। पीडीएम के बकौल मुल्क मुश्किल हालात से गुजर रहा है, अवाम कुर्बानी दे। मुट्ठी भर लोगों ने पूरे निजाम को यरगमाल बनाया हुआ है और 22 करोड़ अवाम सिर्फ गुलाम बनकर तमाशा देख रही है। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला मुल्क पाकिस्तान को इन चोरों के शर से महफूज रखे और मुल्क पाकिस्तान को दोबारा तरक्की याफ्ता मुमालिक की सब में शामिल करे, आमीन।